नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉयर लाला और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक खरे। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के इतिहास की, जिसे हम हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और अंग्रेजी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कहते हैं। दोस्तों, हम आज इस इतिहास में शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत से। दंड प्रक्रिया संहिता के इतिहास की बात करेंगे मध्यकालीन भारत से और हमारा सफ़र जाके पूरा होगा 1973 की, जो अभी वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता जारी है, उस पर जाकर हमारा सफ़र ये ख़त्म होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब भारत में कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, यानी मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से संबंधित कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हमारा भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक प्रेसिडेंसी टाउन्स और दूसरा हिस्सा था प्रोविंस एरिया, यानी हमारा भारत उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कोर्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रोसीडिंग की जाती थी। कोई भी एक परफेक्ट या यूँ कहें कि कोई भी एक एकत्रित या ऐसा कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार से प्रोसीडिंग की जा सके। तो दोस्तों, हमारे भारत में अलग अलग तरीके के बहुत सारे कानून थे, जिनमें से कुछ प्रोविंस एरिया में यूज़ किए जाते थे तो कुछ प्रेसिडेंसी टाउन्स में यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से कोई भी क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं था जिसमें एक रूपता हो या सभी जगह एक ही लॉ मान्य हो। सभी कोर्टों की प्रोसीडिंग अलग अलग तरीके से की जाती थी। ये तो बात हो गई तब की जब भारत में कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं था, या यूँ कहें कि संपूर्ण भारत में दो हिस्से हो चुके थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंसी टाउन्स, जहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोसीडिंग की जाती थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आगे चलकर कि भारत में सबसे पहले क्रिमिनल लॉ हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले क्रिमिनल लॉ देखने को हमें मिलता है प्रेसिडेंसी टाउन्स में। हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रेसिडेंसी टाउन में क्रिमिनल लॉ आया, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852, जिसे हाई कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 1865 ने रिप्लेस किया। इसी के साथ दोस्तों, प्रोविंस एरिया में भी क्रिमिनल कानून आया 1861 में प्रोविंस एरिया में भी क्रिमिनल कानून आया, जिसे हम जर्नल CRPC 1861 के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहले प्रोविंस एरिया में जब आया तो वो सन था 1861, इसलिए इसका नाम जर्नल CRPC या जर्नल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 है। इसको रिप्लेस किया जर्नल CRPC 1872 ने। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके इतिहास की। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत की। संपूर्ण भारत में सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई, या फिर यूँ कहें कि CRPC संपूर्ण भारत में कब लागू हुई। तो दोस्तों, संपूर्ण भारत में सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई, उसे हम CRPC 1882 के नाम से जानते हैं, जिसका है एक्ट नंबर 10। तो दोस्तों, सबसे पहले 1882 में दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत में लागू हुई। इसके बाद यानी 1882 के बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1898 आई। जी हाँ दोस्तों, 1898 CRPC 1898, और 1898 के जस्ट बाद हमारी वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC 1973 वर्तमान स्वरूप में आई। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका इतिहास। अब बात करते हैं वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता की। तो दोस्तों, वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973, जिसमें कुल 484 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं और 37 अध्याय हैं। ये 1 अप्रैल 1974 को संपूर्ण भारत में लागू हुई। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या राष्ट्रपति द्वारा इसको हस्ताक्षरित 25 जनवरी 1974 को किया गया। दोस्तों, वर्तमान CRPC 1973 का एक्ट नंबर है 2 और
1974। इसमें सन डिफरेंट है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि इसका एक्ट नंबर 2 1974 है। वर्तमान में यह संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होती है और अब तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू हो गई है। अमेंडमेंट के बाद यह जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू हो गई है। पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य पे लागू नहीं हुआ करती थी, पर अब ये जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू हो गई है। इसके अध्याय 8, 10 और 11 के अतिरिक्त इसके अन्य अध्याय नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होते। इसका मतलब 8, 10 और 11 अध्याय ही नागालैंड राज्य और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में लागू होते हैं। दोस्तों, ये था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का छोटा सा इतिहास, जिसके बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और इसी के साथ लेते हैं विदा, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे जमानती अपराध और अजमानती अपराध क्या होते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे और ये होते क्या हैं ये भी आपको बताएंगे।